ब्राह्मणी और सुंदरी का इतिहास देखो। उन दोनों ने सुना कि मेरे पिता आदिश्वर स्वामी को सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, दामाद के सामने और ससुर बाबा के सामने क्या झुकाना पड़ता था। अब उल्टा हो गया, इसलिए सारी चीज़ें उल्टी हो गई। पहले की परंपराएं गलत नहीं थी, सब मूर्ख नहीं थे जो थी परंपराएं। आज बहुत विद्वान हो गए, पढ़े लिखे हो गए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना के रखी थी। उन्होंने एक ही कहा, एक ही बात कही, पिताजी आप किसी के सामने सिर नहीं झुकाओगे, लेकिन मेरे कारण आपको सिर झुकाना पड़ेगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम दोनों ब्राह्मणी सुंदरी बन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, पर माता पिता का सिर नीचे नहीं होने देंगे। ये कहलाती संतान। ये संतान आगे चल करके भगवान बनेंगे, निश्चित रूप से भगवान बनेंगे। इतिहास में तो महान है ही, क्योंकि जो माता पिता का सिर नहीं झुकने देती। और कभी कभी बच्चियां आज की ऐसा काम कर जाती हैं, माता पिता किसी आंख नहीं मिला पाते, सिर उठा करके नहीं चल पाते। इनके जीवन को धिक्कार है, इन्हें दुर्गति मिलेगी, कोई सदगति नहीं मिलेगी। माता पिता को दुखी करने वाली, लिखा है पद्म पुराण ग्रंथ में, रामचंद्र जी की जब प्रकरण आया तो उसमें लिखा है कि जो माता पिता का सम्मान करते हैं वह स्वर्ग जाते हैं, जो माता पिता का अपमान करते हैं वो नरकगामी जीव हुआ करते हैं। अच्छे से ताली बजाओ, समझ में आए। ये था मैना सुंदरी के बाद किनका नंबर बताया, उसके पहले ब्राह्मणी सुंदरी का ये उद्देश्य था। और आज कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। माता पिता का सिर नहीं झुकना चाहिए। हम लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार, हम ब्रह्मचर्य लेने के लिए तैयार है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप लोग ऐसा नियम मत लो, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है वो कम से कम इतना संकल्प कर लो कि माता पिता जहाँ सिर झुकाना चाहें झुका लें, पर मैं अपनी मर्जी से नहीं कहूँगा यहाँ से झुकाना पड़ेगा। अर्थात माता पिता जहाँ करेंगे शादी कर लूँगा, मैं अपनी मर्जी से शादी की बात। ये सब कम से कम संकल्प कर सकते हैं। और शादी करेंगे तो किसी भगवान महावीर की अभिषेक करने वाले से, मुनि को दान देने वाले से करेंगे। ये संकल्प होना चाहिए। महाराज जी कैसी बात करते हो। आज का एक तो ये है जो हमें पहले गोवा ले जाए, जो जीन्स पहनने की छूट दे, जो रात्रि भोजन के लिए छूट दे। अब कहाँ पहुँच गए महाराज जी, कौन से युग में जी रहे हो आप। याद रखो, युग किसी में जियो, सिद्धांत नहीं बदलते, तुम बदल गए हो। सूरज पहले भी पूरब से उगता था, आज भी उगता है। रात में चंद्रमा रहता था, सूरज नहीं रहता, आज भी चंद्रमा की चांदनी रहती है। कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तुम्हारी मानसिकता में, इस मानसिकता